अब चलिए आगे बात करते हैं, जहां पर यूपी सरकार ने विधानसभा में 9.12 लाख करोड़ का बजट पेश किया। इस बजट को लेकर एचएनएन न्यूज ने राष्ट्रीय लोकदल के विधायक राजपाल बालियान से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये जो बजट है वो हर वर्ग को ध्यान में रखकर बनाया गया। क्या कुछ उनका कहना रहा बजट पर, सुनिए। योगी सरकार 9 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट लेकर के आई है। सरकार का दावा है कि इससे प्रदेश के विकास को एक नई गति मिलेगी। हमारे साथ में बुढ़ाना से विधायक हैं राजपाल बलियान जी, रालोद से। उनसे समझते हैं, बजट आपने देखा, फिगर आपने देखा, 9 लाख करोड़ से ज्यादा का है। धरातल पर इस तरह के कार्य हो रहे हैं कि इस बजट का पूरा उपयोग हो जाएगा। माननीय आदित्य योगी नाथ जी की सरकार में जो पिछला बजट था वो बजट पूरा लगा, बल्कि सप्लीमेंट्री बजट भी बीच में लिया गया। और अब की बार जो बजट बढ़ाया, रिकॉर्ड तोड़ प्रदेश में अब की बार 9 लाख करोड़ रुपए से अधिक का जो बजट आया है, मेरा पूर्ण विश्वास है कि वो बजट जिन विभागों का बंटवारा किया है, जिन विभागों को बजट दिया है, वो बजट पूरा माननीय योगी जी मॉनिटरिंग करते हैं और खुद देखते हैं। विधायक जी, किसान बेल्ट से आते हैं आप, यूपी पश्चिम की किसानों को लेकर के जिस तरीके का विपक्ष आरोप लगा रहा है कि किसानों का अभी भी बकाया है, आप लोग दे नहीं पाए हैं, जो वादे करे थे किसानों से वो निभाए नहीं है अभी तक। इस बजट में किसानों के लिए क्या खास है? अब तक मैं पहले आरोप की बात बता दूं, जो इस सरकार में किसानों का पेमेंट हुआ है वो रिकॉर्ड तोड़ पेमेंट हुआ है। एक ग्रुप, बजाज ग्रुप और कुछ फैक्ट्रियां ऐसी है जिनमें अभी किसानों का बकाया पैसा है, और बाकी जो फैक्ट्रियां हैं वे पेमेंट ठीक कर रही हैं। और माननीय योगी जी ने 30 रुपये गन्ने का रेट बढ़ाया। मैं उनकी प्रशंसा करता हूं। किसान 30 रुपये रेट बढ़ने से किसान काफी खुश है। यूपी पश्चिम से आते हैं आप, मुजफ्फरनगर कभी क्राइम कैपिटल कहा जाता था, कानून व्यवस्था का कैसा राज है? क्योंकि विपक्ष आरोप लगा रहा है कि टारगेट करके अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करी जाती, जाति देख करके कार्रवाई होती। कितनी सच्चाई इस बात में? अपराधी की कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता। अपराधी अपराधी होता है। और कानून व्यवस्था के मामले में योगी जी सरकार पूर्णतः कामयाब है। जो कानून व्यवस्था योगी जी की सरकार ने प्रदेश को दी, उन्हीं का कारण है कि हमारे यहाँ या तो यहाँ से बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के मालिक फैक्ट्री छोड़कर भागने का काम कर रहे थे, या आज उत्तर प्रदेश में दोबारा योगी जी की सरकार आने से पूरे प्रदेश में उद्योगपति बढ़े हैं, उद्योगपतियों ने अपनी फैक्ट्री की शुरुआत की है। आखिरी प्रश्न है, गंगा एक्सप्रेसवे आ रहा है यूपी पश्चिम में, इंफ्रास्ट्रक्चर, बड़ी कंपनियां लग रही हैं, रोजगार की संभावनाएं हैं। अब पलायन तो नहीं होगा यूपी पश्चिम के बच्चों का? पलायन का क्या मतलब? पलायन तो खत्म हो गया। पलायन तो जो हो रहा था, पलायन तो बल्कि उत्तर प्रदेश में, और लोग बाहर से आएंगे और उनको रोजगार मिलेगा। संभावनाएं पूरी हैं? संभावनाएं पूरी हैं। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो हमसे बात कर रहे थे राजपाल बलियान जी, जो रालोद के विधायक। उनका साफ तौर पे कहना है कि ये जो बजट आया है, ये युवाओं को देख करके, नौजवानों को देख करके, महिला सुरक्षा को और किसानों को देख करके बनाया गया है, और ये बजट हर वर्ग के लिए सदुपयोगी है। वीडियो जर्नलिस्ट समर के साथ पुनीत मोहन, एचएनएन न्यूज, लखनऊ।